नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं राजेंद्र पटेल। कल हमने कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा था। और हमने उसमें क्या क्या समझा था, हमने देखा था वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, भाज्य संख्याएं पढ़ी थी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी हमने, फिर सहभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करी थी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और हमारे यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने कुछ चर्चा करी थी। आज हम हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है उसको प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जो हमें ये जो संख्याएं दी हुई हैं उनको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि 140 दे रखा है हमें। इस 140 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने का सीधा सिंपल सा मतलब है कि हमको इसको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देकर फिर उससे बड़ी संख्या से फिर उससे बड़ी संख्या से जिस प्रकार हम भाग विधि करते हैं उसी प्रकार हमको इसको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। जैसे कि हमें सबसे पहले ये भाग जाएगा किससे, 2 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14 और शून्य की शून्य। फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा हमारा, 5 से जाएगा, 5 7 35। और अभी किससे जाएगा हमारा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो हमारे 140 के हमारा जो क्वेश्चन था 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए, हमारा हो गया 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम देखो 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 156। अब 156 के हमको क्या निकालने हैं, इसके हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डिवाइड किससे करेंगे भाई, 2 से करेंगे। तो 2 7 जा 2 सत्ते 14। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 1 कैरी हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 9 18। फिर हमारा किससे जाएगा, क्या अब 2 से जाएगा, अब बिल्कुल नहीं जाएगा, अब हमारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और हमारा लास्ट बार डिवाइड होगा किससे, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड बन गए हमारे 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पर भी हमारा 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हम इसको ले सकते हैं 2 स्क्वायर × 3 × 13। इनको हमको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। और अभाज्य संख्याएं हम पढ़ चुके हैं क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर जो है उसका हम कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, 3 8 2 5। इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। चलिए सबसे पहले इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमारा इधर क्या हो जाएगा 22, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 15। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा हमारा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब हम इसमें किससे जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, इसलिए 5 से जाएगा डायरेक्टली। 5 8 जा 40 और 5 5 जा हमारा हो जाएगा 25। अब फिर किससे जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 7 जा हमारा क्या हो जाएगा 35। अब 17 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसमें 17 से जाता है, तो डायरेक्टली किससे चला जाएगा, 70 से चला जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर आएगा इसका कि 3 8 2 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके हमारे हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 भी 2 टाइम है तो 3 का स्क्वायर, 5 भी हमारा कितने टाइम है 2 टाइम है तो 5 का स्क्वायर,
और 7 हमारा 1 टाइम है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5005। चलिए 5005। तो सबसे पहले इसमें किस में जाएगा हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो भाग जाएगा वो हमारा 5 से जाएगा। किससे जाएगा, हमारा 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। फिर किससे जाएगा, क्या 5 से जाएगा? अब 5 से तो नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन दूसरी हो गई यहाँ पर। अब 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7 हो जाएगा हमारा। अब 3 हो गया, 30 हो गया। तो 7 4 जा क्या हो जाएगा, 28 हमारा 21 हो गया। तो 7 3 जा क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, 143 आ गया। अब जो 143 है वो हमारा किससे जाएगा भाई, 11 से जाएगा। 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा 3, तो 3 और 3 ये कैरी होकर क्या बन गया, 33 बन गया। तो 11 3 जा क्या होता है हमारा, 33 होता है। अब हमारा 13 से चला जाएगा 1 टाइम। तो हमारे 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ पर हमारा कोई नंबर रिपीटेड नहीं है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया है, थर्ड कर लिया और फोर्थ कर लिया है। अब एक क्वेश्चन नंबर बचा है फिफ्थ। देखिए इसको ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार करना है और ये आप लोग सॉल्व करें। जैसा कि हमने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके हमें बता दें, हम इसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर आपको एक नई बात देखने को मिल रही होगी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है। तो इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एक आपका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। इसमें आपको एक अच्छी बात ये रहेगी कि यदि आपको किसी भी दो नंबर का आपको क्या दे रखा है, यदि आपको एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है और उन दो नंबर में से यदि आपको केवल एक पहली संख्या पता है तो आप दूसरी संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इनमें से यदि कोई तीन चीज़ें आपके पास होंगी, चाहे वो एलसीएम हो पता हो, चाहे पहली संख्या पता हो या दूसरी संख्या पता हो, तो आप एचसीएफ आसानी से फाइंड कर पाओगे। यदि आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा तो एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में पहला है कि 26 और 91 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उनकी जांच करनी है हमें। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, महत्तम समवर्तक निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 एकम 2 2 दिया 6। अब ये किसी से जाएगा क्या, अब तो डायरेक्ट 13 से जाएगा क्योंकि 13 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब 91 हमारा डायरेक्ट पहले 7 से जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 7 1 जा 7 और हमारा 7 3 जा क्या हो जाएगा 21। अब ये किससे चला जाएगा, हमारा 13 से चला जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे 26 इक्वल्स टू क्या आया भाई, 26 इक्वल्स टू आया हमारा 2 × 13 और 91 के इक्वल में क्या आया हमारा, 91 के इक्वल में आया 7 × 13। तो इन दोनों के जो गुणनखंड में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों के जो गुणनखंड में कॉमन नंबर है वो हमें दिख रहा है 13। क्या दिख रहा है हमारा 13। तो हम लिखेंगे 26 और 91 का जो मासा है हमारा, महत्तम समावर्तक है जिसको हम एचसीएफ कहते हैं, वो हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। अब हमें इनका क्या प्राप्त करना है, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए एचसीएफ जब निकाला जाता है तो जो संख्याएं दी जाती हैं उनके गुणनखंड अलग अलग करके निकालते हैं और उनके गुणनखंडों में जो कॉमन संख्या होती है वही हमारा क्या होती है, महत्तम समावर्तक होती है। अब हमको निकालना है एलसीएम।
जो एलसीएम होता है वो एक साथ निकाला जाता है। जैसे हमारे पास नंबर कितने हैं 26 है और हमारा क्या है 91 है, तो इनके हम एक साथ गुणनखंड निकालेंगे। अब एक साथ गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91 में तो हमारा डिवाइड जाएगा नहीं। अब हम किससे डिवाइड करेंगे भाई, क्या 13 तो हमारा अभाज्य नंबर आ गया, मतलब इसमें तो 13 का ही जाएगा। अब 91 है, लेकिन अब देखिए जिसमें यदि डिवाइड नहीं जाता है उसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 7 का जब 91 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा, हमारा 13 टाइम चला जाएगा। अब दोनों नंबर हमारे क्या हो गए 13 13 हो गए, ये 13 1 जा 13 और ये 13 1 जा 13। तो हमने देखा इसके जो गुणनखंड बने वो क्या क्या बने भाई, हमारा बना 2 × 7 × 13 बना। अब हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई निकालना है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा हमारा क्या बन जाएगा 14 × 13। तो हमें क्या करना है, अब 14 और 13 का मल्टीप्लाई निकालना है कितना होता है। तो देखिए 14 × 13 का मल्टीप्लाई निकालने का तरीका मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12, कैरी आया 1। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारा और 4 1 जा क्या हो जाएगा हमारा 4, और जो कैरी आया था उसको इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया 4 3 7 और 1 क्या हो गया हमारा 8 हो गया। अब लास्ट में हमारा 1 1 जा 1 क्या हो जाएगा 1। तो हमारा इनका जो मल्टीप्लाई करने पर आया 182 आया। यदि आप सभी लोग चाहें कि आपने कैसे कर लिया मल्टीप्लाई, इसके बारे में आप विस्तृत से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं आपको गुणा करने की जो हमारी कुछ ट्रिक हैं मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको गुणा करने में आसानी हो जाएगी। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ चुकी है, हमारे पास दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है और एलसीएम है वो हमारे पास आ चुका है। महत्तम समावर्तक और हमारा जो एलसीएम है वो आ चुका है। तो हमारा जो एचसीएफ है किस किस का 26 और 91 का, वो हमारा क्या है भाई 13 है। और हमारा जो एलसीएम है जिसको हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं किस किस का 26 और 91 का, वो हमारा कितना आया भाई, वो हमारा कितना आया, वो हमारा 182 आया। क्या आया 182 आया। अब हम इसको क्या करना है, जांच करना है। अब हमें इसकी क्या करना है, जांच। तो जांच करने का क्या तरीका है, अब हमें इसकी जांच करना है। तो देखिए जांच कैसे करते हैं। जांच के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारी पहली संख्या क्या थी 26, हमारी दूसरी संख्या क्या थी 91। हमारा एलसीएम क्या आया भाई, एलसीएम आया हमारा 182 और हमारा एचसीएफ क्या आया हमारा 13 आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा और वही इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाए तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारी जांच क्या हो गई, सिद्ध हो गई। हमारी जांच क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 9 6 1 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 2 3, एक सेकेंड, हमारा आ जाएगा 2 3 6 6 और इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या जाएगा 2 3 6 6। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो LHS आया वही हमारा क्या है RHS है। जो LHS है वही हमारा क्या है RHS है। तो हमारी ये जो जांच थी, हमने जो जांच करी वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्या हो गई, वो जांच हमारी प्रूफ हो गई। ये हमारी चीज़ सिद्ध हो चुकी है। तो इसी प्रकार हमको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार हमको इसके सारे क्वेश्चन करना है। जैसे कि 26 और 91 वाला अभी हमने किया। सबसे पहले हम इनका क्या निकाला, एचसीएफ निकाल लिया, फिर हमने इनका एलसीएम निकाल लिया, इसके बाद हमने इनकी जांच करी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है हमारा 510 है और 92 है। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालें, इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका जो अभी तक अपनाया था। 510 लिख लिया
92 लिख लिया। 510 का हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और 92 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 के निकालेंगे और फिर हम इसके 92 के निकालेंगे। चलो चूँकि लास्ट में 0 है तो पहले 2 से चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, क्या अब 2 से जाएगा? अब 2 से हमारा बिल्कुल नहीं जाएगा। अब हमारा किससे चला जाएगा? 3 से चला जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब किससे जाएगा भाई? 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 से चला जाएगा। 5 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और हमारा किससे चला जाएगा? 17 से चला जाएगा 1 टाइम। अब 92 है। 92 2 से चला जाएगा हमारा कितने टाइम? 4 टाइम। 2 4 ज़ा 8, कैरी आया 1, 12 हो गया। तो हमारा 2 6 ज़ा क्या हो गया? 12। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। 23 एक हमारा अभाज्य संख्या है तो इसलिए डायरेक्ट किससे चला जाएगा? 23 से चला जाएगा। तो हम इनके देख लेते हैं कि गुणनखंड क्या बने। हमने क्या निकाला? 510 बराबर, हमने क्या निकाला? 92 के बराबर। 510 के बराबर जो हमारा बना है वो 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा क्या है हमारा? 17। 2 गुणा 2 गुणा 23 है हमारा। 2 गुणा 2 गुणा हमारा 23 है। तो हमारा कॉमन क्या आया? देखो इसमें हमें कॉमन सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है, वो क्या है हमारा? 2। क्या इसके अलावा कोई हमारा दूसरा नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो सार्व गुणनखंड आया या उभयनिष्ठ गुणनखंड आया 2 हो आया, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF आ जाएगा हमारा 2। अब हम क्या निकाल लें? इनका LCM। अब हमें क्या निकालना है? इनका LCM। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक साथ निकालेंगे। 510 92। चलिए निकालें। तो सबसे पहले हमारा किससे जाएगा भाई? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा हमारा हो जाएगा 4, 2 5 ज़ा हो जाएगा हमारा 10 और 2 5 ज़ा हो जाएगा हमारा 10, 2 4 ज़ा हो जाएगा 8 और इधर क्या हो जाएगा? 12। तो हमारा 2 6 ज़ा क्या हो जाएगा? 12। क्या 2 5 5 में 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? सेम टू सेम लिख देंगे बिल्कुल। लेकिन 46 में तो चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 2 5 5 में हमारा किससे भाग जाएगा भाई? 3 से चला जाएगा। 3 7 ज़ा 20, सॉरी 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा हमारा हो जाएगा 15 और 23 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या जिसमें भाग नहीं जाएगा। अब 85 हमारा 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और हमारा यह जाएगा 23। अब आप देखेंगे कि जो हमारा जो 17 है और 23 दोनों ही हमारे क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। तो पहले 17 से 17 का भाग चला जाएगा और 23 हमारा 23 का भाग चला जाएगा एक बार। तो हमारे जो गुणनखंड आए वो गुणनखंड क्या निकल कर आए? 2 × 2 × 3 × 5 × 17 इंटू हमारा क्या हो गया? 23। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो हमें देखना है। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा हमारा हो जाएगा 16 एंड 16 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1020 और 1020 का जब 23 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 23460। क्या निकल कर आ जाएगा? 23460। तो ये हमारा क्या हो गया? LCM आ गया। LCM कितना निकल कर आया? 23460 हमारा ये क्या है? LCM आ गया। अब हमको इसकी जांच करनी है। अब हमको इसकी क्या करनी है? जांच करनी है। चलिए जांच मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ कैसे करेंगे। हमारा क्या आ गया? हमने HCF निकाल लिया। किस किस का HCF निकाला भाई हमने? HCF ऑफ हमारी दो संख्याएं थी। एक थी हमारे पास 510 और एक हमारे पास क्या थी? 92। 510 थी और एक हमारे पास क्या थी? 92। इनका जो HCF निकल कर आया वो हमारा HCF कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया। और इनका जो LCM था हमारा LCM ऑफ 510 92 ये हमारा क्या निकल कर आया? ये हमारा निकल कर आया है 23460। क्या निकल कर आया है हमारा? 23460। अभी हमने देखा था। अब हमको इसकी जांच करनी है। अब हमको क्या करनी है? इसकी जांच करनी है। चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। जांच के लिए वही वापस से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है LCM इंटू HCF।
तो हमारी पहली संख्या कितनी है भाई, जो हमारी पहली संख्या है वो है 510, हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 92। हमारा जो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 23460 और हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया हमारा 2। देखिए जब इन दोनों का हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आएगा हमारा 2 6 जा 12 के 2 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 और 1 हो गया 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, हमारा आया 46920। क्या आया हमारा 46920 आया। इसी प्रकार यदि हम 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 200 आएगा, मतलब इधर भी हमारा क्या आ जाएगा 46920 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया LHS बराबर हमारा आ गया RHS, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे या तो सिद्ध हुआ लिख दीजिए या हमारा प्रूफ सिद्ध हुआ। यह हमारा जो क्वेश्चन था। इस प्रकार हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब ये जांच करने की बात करता है तो हम ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन है वो 26 और 91 कंप्लीट कर लिया, सेकंड हमने अभी कर लिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 336 और 544। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर जो है थोड़ा क्वेश्चन है मिस्टेक है, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर क्या है हमारा 54 है, यहाँ पर हमारा कितना है 54 है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं 336 का एचसीएफ निकालना है और 54 का एचसीएफ निकालना है। तो 336 का क्या निकलेगा और 54 का क्या निकलेगा, चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी सबसे पहले 2 से डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, फिर हमारा 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 से जाएगा 7 1 जा 7। चलिए अब 54 है तो 54 का भी पहले 2 से डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है वो 4 है और 4 में 2 का भाग जाता है। तो 2 दूनी 2 54 में भी 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है वो 4 है। 2 2 जा 4, 2 7 जा क्या हो जाएगा हमारा 14। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें किसका भाग जाता है भाई 3 का भाग जाता है। 3 9 जा 27, क्या 9 में 3 का भाग जाता है, हाँ बिल्कुल 3 टाइम जाता है, और 3 1 जा 3। तो हमारे यहाँ पर देखा कि 336 इक्वल्स टू क्या निकल कर आया बच्चों, 2 × 2 × 2 कितने टाइम निकल कर आया 4 टाइम निकल कर आया, और इंटू हमारा 3 और इंटू हमारा क्या बन गया 7, कितने टाइम निकल कर आया 4 टाइम निकल कर आया, और इंटू 7। अब हमारा जो 54 है उसमें क्या निकला हमारा गुणनखंड, उसमें निकला 2 × 3 × 3 × 3, कितने टाइम 3 3 हमारा 3 टाइम था। देखो कॉमन क्या आ रहा है इनके गुणनखंड में, एक हमारा 2 कॉमन दिख रहा है हमें, और कोई सा नंबर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक ये वाला 3 दिख रहा है कॉमन। तो हमारा एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। तो हमारा जो एचसीएफ था वो क्या आ गया 6 आ गया, एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आ गया 6 आ गया। चलिए अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। किस किस का निकालना है हमको एलसीएम, एलसीएम निकालना है हमको 336 का एलसीएम एक साथ निकाला जाता है और 54 का। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, टू 1 जा हमारा 2 हो जाएगा, 2 6 जा हमारा 12 हो जाएगा, और 2 8 जा क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा हमारा 14 हो जाएगा। 2 से डिवाइड जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 हमारा 27 आ जाएगा। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हमारा क्या जाएगा 27 आ जाएगा। अब 2 से फिर डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और हमारा 27 आ जाएगा। अब देखिए 21 और 27 में किससे डिवाइड जाता है 3 से जाता है, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब हमारा इधर 3 से जाएगा 7, 3 3 जा 9। अब देखिए सबसे पहले किससे जाएगा 3 से जाएगा, तो 7 जैसा का तैसा जाएगा, 3 1 जा 3 और लास्ट में जाएगा हमारा 7 से 7 1 जा 7। तो हमारे इसके जो गुणनखंड है वो क्या निकल कर आए, हमारे इसके गुणनखंड निकल कर आए हैं 2 × 2 × 2 कितने टाइम निकल कर आया 2 कितने टाइम देखो 1 2 3 4 टाइम है हमारा, 4 टाइम क्या हमारा 2 है तो 3 टाइम हो गया 2। 3 कितने टाइम हमारा 3 हमारा 3 टाइम है, 3 × 3 × 3 टाइम हो गया, और 7 हमारा कितने टाइम है 1 टाइम है। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना है देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8
8 2 जा 16, 16 3 जा हमारा 48 होता है। इसी प्रकार 48 का 3 में मल्टीप्लाई, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 3 में उसका 7 में, तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी हमारी 3024। क्या निकल कर आ जाएगा हमारा एलसीएम? 3024 निकल कर आ जाएगा। चलिए मैं आपका अब इसकी जांच करके दिखा देता हूँ कैसे जांच करना है इस वाले क्वेश्चन की ओर, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ओवरऑल हो क्या रहा है। तो देखिए हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ ऑफ किस किस नंबर का एचसीएफ निकाला था हमने गाइस? हमने निकाला था 336 का और हमारा क्या था 54। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया था वो एचसीएफ आया था हमारे पास कितना 6, कितना आया था एचसीएफ 6 आया था। और हमारा जो एलसीएम था, एलसीएम था हमारा किस किस का? 336 का और 54 का, वो हमारे पास निकल कर आया था 3024 निकल कर आया था। चलिए अब जांच कर लेते हैं। जांच का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होता है, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है वो बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या हमारी कितनी है भाई? 336 इंटू 54 है। हमारा एलसीएम क्या आया? हमारा एलसीएम आया है 3024, हमारा एलसीएम आया है 3024 और हमारा जो एचसीएफ आया था वो कितना आया था? 6 आया था। तो इनका जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो वैल्यू आएगी 4 6 24, दैट मीन्स ये हमारी जो वैल्यू है वो है 18144। इधर भी हमारी वैल्यू क्या जाएगी देख लीजिए आप कोशिश करके। 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, कैरी आया 2, 6 2 जा 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, कैरी आया 1, 6 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 18। मतलब हमारी जो LHS है, मतलब हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया है? RHS के इक्वल आ गया है। मतलब यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी जो सेकंड में एलसीएम एचसीएफ निकाला था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं कोई एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं, वो आगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे सेम टू सेम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हम पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्या है? 12 है, 15 है और 21 है। तो चलिए इनका पहले हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या फाइंड करना है? इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 12 के अलग फैक्टर निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 15 के अलग गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और 21 के अलग गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालें। 2 से जाएगा ये 6 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से हमारा जाएगा तो ये 3 टाइम में जाएगा और ये 3 से जाएगा तो 1 टाइम में जाएगा। इसी प्रकार ये 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 5 या 15 हो जाएगा, 5 से जाएगा 1 टाइम, फिर ये हमारा 3 से जाएगा 7 टाइम और ये हमारा 7 से जाएगा 1 टाइम। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 12 इक्वल्स टू क्या निकला? 15 के इक्वल में क्या निकले हमारे गुणनखंड और 21 के जो गुणनखंड थे वो क्या निकले? 12 के जो निकले हैं हमारे वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के हमारे निकले हैं 3 इंटू 5 और हमारे 21 के निकले हैं 3 इंटू 7। देखो एक कोई सा कॉमन नंबर दिख रहा है इन तीनों में? हाँ, क्या दिख रहा है हमारा कॉमन नंबर? एक इधर 3 है, एक टाइम इधर 3 है और एक बार इधर 3 है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया 3। एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 3। अब हम किसकी चर्चा कर लेते हैं? एलसीएम कि एलसीएम क्या निकलेगा हमारा? एचसीएफ तो हमारा 3 हो गया, अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या निकलेगा हमारा? 12 निकालना है, 15 का और 21 का। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम इनके जो गुणनखंड निकालते हैं वो एक साथ निकालते हैं। इनके जो गुणनखंड निकालते हैं वो एक साथ निकालते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, 15 में तो जाएगा नहीं और 21 में भी नहीं जाएगा। 6 में जाएगा, 2 3 जा 6, 15 में नहीं जाएगा और 21 में भी नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब 1 5 7 हमारे सारे के सारे क्या हैं? भाज्य संख्या हैं, तो 1 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले 5 से जाएगा तो इधर 1 इधर 7 बचा। अब हमारा किससे चला जाएगा? 7 से डिवाइड चला जाएगा तो 1 1 और 1 आ गया। तो हमारे इसके जो गुणनखंड आए वो क्या निकल कर आए हमारे पास? वो हमारे पास निकल कर आए 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी कितने टाइम है 2 हमारा? 2 टाइम।
फिर आया 3 इंटू 5 इंटू हमारा क्या निकल कर आया 7। 2 टाइम हमारा 2 है और 1 टाइम, और 5 और जो 7 है वो 1 टाइम है हमारे। 3 और 5 और 7 हमारे जो है 1 टाइम है। तो इनका मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 जो हमारा होता है 60, ठीक है, और 16 7 जो हमारा हो जाएगा 420। मतलब हमारा कुल निकल कर आ जाएगा ये 420। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, एलसीएम निकल कर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, अतः 12, 15 और 21 का जो HCF है, HCF महत्तम समावर्धक है 3 है, और जो LCM है, LCM कितना है हमारा, LCM आया हमारा कितना है, LCM कितना है 420 है। तो ये हमको किस में लिखना है, इसके आंसर में लिखना है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार हमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन करना है, इसी प्रकार हमें हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है वैसे ही। यदि आपको इनमें करने में कोई समस्या आती है, देखिए यहाँ पर एक कॉमा है, डॉट नहीं है, क्या है यहाँ पर एक कॉमा है, 17 है, यहाँ पर हमारे एक कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, 17 है, हमारा यहाँ पर क्या है 17, 23 और 29 है, यहाँ पर 8, 9 और 25 है, 8, 9 और 25 है। तो इन सभी को इसी प्रकार जिस तरीके से हमने इनका एचसीएफ निकाला, फिर इनका हमने एलसीएम निकाला, उसी तरीके से इनको ही हमको सेम टू सेम सॉल्व करना है। चलिए हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको दो संख्याएं दी हैं 306 और एक दी है 657। इनका एचसीएफ दिया है 9 और इनका एलसीएम दिया है इतना। एलसीएम ज्ञात करना है हमको, इन्हीं संख्याओं का ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। हल देखिए दिया है, क्या दिया है भाई हमें, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 कितना दे रखा है हमको, 9 दे रखा है। हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या करना है हमको, फाइंड करना है। तो चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर फर्स्ट एंड इंटू नंबर 2। तो हमारा एलसीएम नहीं पता, लेकिन हमें एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ कितना दे रखा है हमारा, 9 दे रखा है। नंबर 1 कितना है हमारा, जो पहली संख्या है वो हमारी कितनी है 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है हमारी 657। ये वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने पढ़ा था जांच करते समय कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो इधर 9 हमारा गुणा में है, यदि मैं इसको उस साइड पहुंचाऊंगा, इसका मैं पक्षांतर करूंगा तो ये काय में चला जाएगा, मेरा भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, भाग में। क्यों, क्योंकि पक्षांतर करने पर जो संख्या गुणा में होती है वो किस में जाती है, भाग में, जो प्लस में होती है वो माइनस में, और जो माइनस में होती है वो प्लस में जाएगी। तो 306 इंटू जो 657 है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। 306 हमारा जो है उसके 9 से डिवाइड करेंगे। चलिए 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है उसको हम देख लेते हैं। देखिए इधर हमारा 9 1 9 हो जाएगा, 9 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 27, कितना बचा 3, और 9 4 जा क्या हो जाएगा हमारा 36, 9 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 36। अब हमें 34 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 34 इंटू 657। इनका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा कितना 2 2 3 3 8, क्या जाएगा 7 4 जा 28 है। तो हमारा क्या जाएगा 2 2 3 3 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन था हमारा क्या कि एचसीएफ दिया था और हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो हमने लिखा दिया है एचसीएफ ये है और एलसीएम हमारा हमने फाइंड कर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने फॉर्मूला लगाया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम ज्ञात करना था, एचसीएफ हमारे पास 9 था, पहली संख्या 306 थी, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 657।
एलसीएम निकालना था, इसलिए हमने 9 का उस साइड पक्षांतर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 306 इंटू 657/9। 9 के पहाड़े से हमने 306 को काटा तो ये 34 बार कटा, 34 का मल्टीप्लाई 657 में किया तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आ गया 222338। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या, ये देखिए यहाँ पर ये जो 6n है ना, ये 6n इस तरीके से है कुछ, इसको जरा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये लिखा है 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले मैं तो आपको एक बात बताता हूँ कि यदि मैं आपसे पूछूं कि जो 0 है, जो संख्या 0 है वो बनती कैसे है, ये जो संख्या 0 बनती कैसे है, ये संख्या 0 देखिए 2, जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है। सिंपल सी बात है कि एक 0 लाने के लिए हमें एक 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। चलिए तो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जो 0 बनता है तो कब बनता है, तो 0 जब ही बनेगा जब 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई होगा। देखिए जरूरी नहीं है 0 तो तब भी बनेगा जब 5 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वह सबसे छोटे नंबर जिनका आपस में गुणा करने पर 0 आएगा वह जो नंबर होंगे वो 2 और 5 ही होंगे। मतलब मूल 0 का जो मूल है वो यही है कि जब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी 0 आएगा। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी चलता है कि जब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी आप सम संख्या से करोगे, किसी भी आप सम संख्या से करोगे क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारी 2 है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2 और 5 का जो गुणा करने पर हमारा 0 बनता है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या करना है हमको 6 टू द पावर n करना है, 6 टू द पावर n। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल, सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई इसके, 6 को क्या लिख सकते हैं आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या हो जाएगी n आ जाएगी। 2 गुणा 3 लिख दिया और इसकी पावर क्या आ गई हमारी n आ गई। देखिए क्वेश्चन है कि यह प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो एक बात लिखना, चूंकि जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी तब उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में होंगे, 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में होंगे। वही बात आ गई जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या बताया था कि भाई 0 होने के लिए हमें क्या आवश्यक है कि 2 तो है लेकिन साथ में क्या चाहिए 5 भी है। तो 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 है, नहीं है, तो हम जाहिर सी बात है इसका डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। अतः 6 की पावर n जो प्राकृत संख्या है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः जो 6 की पावर n जो प्राकृत संख्या है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा इस चीज का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। इसके अलावा भी किसी संख्या से भाग चला जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारी भाज्य संख्या। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हल दिया है, क्या दे रखा है हमें, पहली संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। देखिए ये जो संख्या दे रखी है इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही है,
13 इधर भी और इधर 13 गुणा में, इधर 13 प्लस में। क्या मैं इधर से 13 कॉमन ले सकता हूँ, उभयनिष्ठ ले सकता हूँ? तो हमने 13 को क्या ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा 7 × 11 और प्लस का क्या बचा 1। अब इसको आगे जब आप सोल्व करेंगे तो 13 तो गुणा में रहेगा, 11 7 जा कितना हो जाएगा, 11 7 जा हमारा हो जाएगा 77 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 13 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 78 आ जाएगा। अब देखो ये जो भी नंबर रहा होगा, ये जो अब गुणनखंड दे रखे हैं ये किसी ना किसी संख्या के दे रखे होंगे, या जो भी संख्या होगी इसके आपको दो गुणनखंड दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, एक 13 है और एक 78 है, और एक तो होगा ही क्योंकि एक तो सभी संख्या से विभाजित होती है। तो लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, भाज्य गुणनखंड में एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड भी हैं, अन्य दो गुणनखंड भी हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, अगला नंबर है वो क्या है भाई, 7 × 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और हमारा क्या है प्लस में 5 है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करें, +5 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर +5 है। तो हम एक काम करते हैं, इधर से 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और × 1 और प्लस का क्या बचेगा 1। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 28 और 7 × 6 का हो जाएगा 42। तो 42 और 68 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1008। क्या वैल्यू आ जाएगी 1008 और प्लस में हमारा क्या चल रहा है 1। तो ओवरऑल हमारे पास जो संख्या आ गई वो क्या आ गई 5 × 1009। ये तो हमारे क्या हो गया, जो भी संख्या रही होगी उसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। तो इसमें भी हम वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें भी वही लिखना है कि उपरोक्त संख्या के गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त दो अन्य गुणनखंड क्या क्या आया हमारे, एक आया हमारा 5 है तथा दूसरा हमारा क्या है 1009 है। अतः यह जो संख्या है भाज्य संख्या है। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं, भाज्य संख्या क्या देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम एचसीएफ करेंगे या एलसीएम करेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें जब से समझ में आएगा जब हम इस चीज़ के बेसिक्स को अच्छे से समझेंगे। इसीलिए बेसिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि साथ साथ निकालने की बात हो रही है इसमें, कि वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे। जब दोनों एक साथ निकालेंगे ना, इसलिए हमने यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ में आ गया कि इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बगैर एलसीएम के इसमें काम चलेगा नहीं। क्योंकि एक वृत्ताकार पथ है और वो उस वृत्ताकार पथ पर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं।
तो एक साथ हमको वो कब मिलेंगे वो पता करना है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम हल करते हैं। क्या दे रखा है, दिया है एक चक्कर में सोनिया को समय लगता है। सोनिया को कितने समय लगता है भाई, 18 मिनट का समय लगता है। और सेम टू सेम एक चक्कर में रवि को समय लगता है। तो इसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद भी एक दूसरे से एक साथ मिलेंगे। तो अतः दोनों एक ही स्थान पर अतः दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर मिलेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का जो समय है चक्कर को लगाने में उसका हमको LCM निकालना पड़ेगा। किस किस का, 18 मिनट का और 12 मिनट का। चलिए हम इनका क्या निकाल लें, LCM निकाल लेते हैं। तो 18 और 12 का LCM क्या होगा भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा, ये 12 हमारा 6 टाइम चला जाएगा। 2 से डिवाइड किया 9 में तो जाएगा नहीं, 9 एज इट इज़ रहेगा। 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। तो हमारे जो फैक्टर गुणनखंड आए, फैक्टर आए वो क्या आ गए, हमारे पास जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो हैं 2 × 2 × 3 × 3। तो क्या बना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा क्या आ गया हमारा 36 आ गया, 36 आ गया। इसका मतलब अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यदि कोई है कि नहीं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमें, क्वेश्चन सिंपल सा दिया था कि सोनिया है जो एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में लगाती है, जो रवि एक चक्कर लगाता है वो 12 मिनट में लगाता है। यदि वो एक ही समय पर और एक ही स्थान पर एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः एक ही जगह मिलेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों का हमें एक साथ समय निकालना था। इसके लिए हमको इनका क्या निकालना पड़ेगा, दोनों को जो चक्कर लगाने में समय लगता है उसका हमने क्या निकाल लिया, LCM निकाल लिया। इसी प्रकार तो LCM निकालना हम पहले सीख ही चुके हैं, कैसे निकालते हैं। तो जो LCM आएगा वही हमारा टाइम होगा कि वे दोनों जो हैं 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सा है जी, नहीं। चलिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है वो हमारी समाप्त हो चुकी है। जो इसमें 7 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीटली आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इसी प्रकार हम आपको प्रश्नावली 1.2 के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। चलिए जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।